2019 में हमने चालू किया था जब कोविड टाइम था। इंटरनेशनली ऐसे क्या चीज है कि जिसके वजह से स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी? प्रदेश में उसी क्वालिटी का एजुकेशन है, उसकी कॉस्टिंग है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप सीखते हो, आपका बच्चा इंडिपेंडेंट होता है हर चीजों में। वीजा एप्लीकेशन और फिर एडमिशन लेटर, रजिस्ट्रेशन वगैरह। 12th and NEET is the important documents to start the procedure. उसके साथ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पेरेंट्स के। और एक्चुअली ये भी बहुत लोगों को ऐसे कंफ्यूजन है कि अगर वो नीट क्वालिफाई नहीं है तो फिर भी वो जा सकते हैं अब्रॉड। वो यूएसए मिली या फ्लैट, ये दो एग्जाम्स रहते हैं। ये जो अब्रॉड का एजुकेशन है वो एमबीबीएस का अलग है और इंडिया का अलग है। भारत के एजुकेशन का जो मूल मंत्र है वो आयुर्वेदिक है। गवर्नमेंट का बैकिंग रहता है, उसके लिए वो सस्ता रहता है। रशिया में भी हमारे इंडियन केयर टेकर्स हैं, उसके साथ साथ जॉर्जिया में भी है। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं कि आप एक बार बात कर लो पेरेंट बच्चों के साथ, कुछ तकलीफ है क्या, और जो पैसा आप सेव करोगे एजुकेशन में इंडिया में देने, वो पैसा आप बच्चों के करियर में लगा सकते हो। एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ चिल चैट विद तनिषा। तो आज के पॉडकास्ट पे हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं दे आर मिस्टर आदित्य खटावकर सर एंड मिसेस प्रियदर्शनी खटावकर मैम, हु आर द विजनरी डायरेक्टर्स ऑफ TME EduTech, which is a leading consultancy specializing in international admissions in medical career, and having a deep understanding of unique challenges and opportunities in regions like Georgia, Kazakhstan, Russia, and Armenia. And they and their team have successfully guided countless numbers of students who are achieving their dreams of medical in recent days. So in today's episode, we are going to dive into the intricacies and the insights of this all international admissions, how they works, and we are going to get some application procedures, like information about that as well. So I would like to welcome you both. Thank you so much for joining us. So let's start with our questions. Yeah. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वांट टू आस्क यू दैट कि ये क्या स्टोरी थी या फिर क्या मोटिवेशन था आपके पीछे कि आपने TME EduTech का like you started TME EduTech to help students out there. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। TME EduTech ये जो हमने चालू किया था उपक्रम, ये 2019 में हमने चालू किया था जब कोविड टाइम था। तो हमने देखा कि कोविड टाइम में डॉक्टर्स की अहमियत क्या है, और हमने ये भी स्टडी किया कि भारत में अगर मेडिकल एजुकेशन करना है, इसको MBBS करना है या BMS करना है, उसकी कॉस्टिंग और वो बहुत ज्यादा है। मैं जब टूर्स पे था तब मैंने देखा कि प्रदेश में एजुकेशन किस तरह से होता है, तो उसकी कॉस्टिंग और वो भी मैंने देखा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैंने देखा। उस सिलसिले में मैंने रशिया में विजिट किया, आर्मेनिया विजिट किया, कजाकिस्तान विजिट किया, जॉर्जिया विजिट किया। तो पता चला कि जो भारत में एजुकेशन है और उसकी जो कॉस्टिंग है और जो प्रदेश में उसी क्वालिटी का एजुकेशन है उसकी कॉस्टिंग है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। That's true. तो उस सिलसिले में मैंने और ज्यादा खुद से जानकारी लेने की कोशिश की कि उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, वीजा डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो उसको क्या तकलीफ आ सकती है, या वो तकलीफ आएगी तो हम उसको कैसे पहले ही खत्म करें, क्योंकि भारत से बाहर कोई बच्चा पहली बार जाता है तो उसमें कोई उसको तकलीफ ना हो, वो ना हो इसके लिए मैंने पहले तकलीफ उठाई कि जाके देखा क्या होता है, हम कैसे कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की उस खाना, क्योंकि प्रदेश में आएंगे तो खाना हमारे जैसा मिलना चाहिए। तो फिर मैंने मिनिस्ट्री में गया, मिनिस्ट्री में जाके मैंने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है, उसको वीजा निकालने के लिए कौन कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है क्या, क्योंकि मैं भी नया था 2019 में। तो ये सब देखा, कोई एक्सपर्ट गाइडेंस थे जो पहले ये बिजनेस करते थे, तो उनसे मैंने बात की, सलाह मशवरा लिया, और फिर मैंने सोचा कि फिर हम ये चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि ये जो लैंडस्केप रेडी हुआ है अभी पिछले कुछ सालों में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं स्टडी के लिए, तो आपको ऐसे क्या मतलब क्या लगता है कि इंटरनेशनली ऐसे क्या चीज है कि जिसके वजह से स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी, और मतलब आप उस लैंडस्केप को कैसे देखते हो? अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की है, मेडिकल ही इंडस्ट्री नहीं, पूरे अगर ओवरसीज एजुकेशन के बारे में हम सोचते हैं तो भारत से बाहर जो प्रैक्टिकल नॉलेज आता है बच्चों को, जो स्टडी है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। भारत में एजुकेशन की शुरुआत हुई है, लेकिन परदेश में ऑलरेडी बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे इस्तेमाल होता है, नॉट ओनली मेडिकल, अगर हम मैनेजमेंट में जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं तो उधर की टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब देखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि परदेश में एजुकेशन का जो लेवल है थोड़ा भारत के एजुकेशन से थोड़ा हायर है, और जो स्कोप है बच्चों को वो ज्यादा मिलता है। सेकेंडली बच्चे जो पैम्पर होते हैं वो पैम्परिंग कम होता है, क्योंकि खुद से कुछ सब कुछ करना होता है। तो जो बच्चों की नॉलेज है और वो उसमें बढ़ोतरी होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं और वो आगे चल के जो खुद से कुछ डिसीजन लेने की अगर उनको कुछ मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटते। दैट्स ट्रू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैम से है कि आप जस्ट एक ओवरव्यू दे सकते हैं क्या कि ये जो एप्लीकेशंस प्रोसीजर होते हैं, वीजा एप्लीकेशन और फिर एडमिशन लेटर, रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है? एंड उसके साथ एक जॉइंट क्वेश्चन है कि टीएमई ड्यूटेक ये बस इंटरनेशनल बेस्ड है या फिर मतलब इंडिया में भी आप एडमिशंस करते हो? 12th and NEET is the important documents to start the procedure. उसके बाद हम जैसे उनके एप्लीकेशन जाता है एक कॉलेज के लिए, उसके बाद फिर फर्स्ट इंटरव्यू होता है, देन वन इंग्लिश टेस्ट होता है, उसके बाद ये एडमिशन लेटर आएगा उनका। मैडम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो रहते हैं बच्चों के, उस हिसाब से हम डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से रिसीव करते हैं। उसके साथ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पेरेंट्स के, एंड अगर बच्चे में कुछ टेक्निकल कुछ एरर है तो केस टू केस बेसिस पे हम डॉक्यूमेंट्स वेरी होते हैं, और वो भी कंट्री वाइज डिफरेंस होते हैं। हाँ, और एक्चुअली ये भी बहुत लोगों को ऐसे कंफ्यूजन है कि अगर वो नीट क्वालिफाई नहीं है तो फिर भी वो जा सकते हैं अब्रॉड, लेकिन इवन लाइक वी नोज कि वो अभी क्राइटेरिया खत्म हो चुका है कि अभी आपको नीट देना ही है। कैसा है कि स्टूडेंट्स के दो परसेप्शंस होते हैं कि जो स्टूडेंट्स परदेश में ही रहना चाहता है उसको इंडिया आना ही नहीं है, तो उस केस में हम नीट का कोई मायने नहीं रखता। दैट्स ट्रू। जो स्टूडेंट को नीट क्वालिफाई हुआ है और उसको इंडिया में आना है तो दैट्स ओके। नीट नहीं क्वालिफाई इंडिया में आना है तो वो मुश्किल है, क्योंकि जो एनएमसी का नॉर्म्स है वो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये जो ड्रीम है डॉक्टर्स बनने का वो हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसमें बैरियर एक ही आएगा बच्चे को कि उनको यूएसए मिली या फ्लैट, या दो एग्जाम्स रहते हैं, वो एमबीबीएस होने के बाद बच्चों को क्लियर करने हैं, फिर बच्चे इंडिया आके डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको कोई और एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उसका उतना ही बस देना है, बाकी का कुछ देना है। अगर उनको इंडिया को रिटर्न आना है तो उनको नीट क्वालिफाई होना ही है कंपल्सरी, अदरवाइज दे कांट ट्रैवल टू अब्रॉड। और यूएसएमएलई का कैसा है मैडम, अभी नहीं करना है। स्टूडेंट अगर 4th 5th ईयर में रहेगा, उस बाद उसको वो एंट्रेंस देना है, उसमें भी 3 स्टेप्स रहते हैं, एंट्री लेवल, मिड लेवल एंड रेसिडेंसी प्रोग्राम। रेसिडेंसी प्रोग्राम आफ्टर एमबीबीएस डिग्री होता है। अगर यूएसएमएलई स्टूडेंट कोई क्रैक होता है, उसको डायरेक्टली वीजा रेसिडेंसीशिप मिलती है यूएस की, वहां पे उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, उसके लिए अच्छा खासा उसको स्टाइपेंड मिलता है, और वो जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज, नॉट ओनली इंडिया, पूरे विश्व में वो प्रैक्टिस कर सकता है, तो उसका स्कोप बढ़ता है।
तो फिर अभी आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आपको लेटर आ गया कि योर एप्लीकेशन इज कंफर्म, योर एडमिशन इज कंफर्म, तो उसके बाद में द वीजा प्रोसीजर वो कब चालू करनी होती है और ये मतलब कैसे? जैसे एडमिशन लेटर आता है, हम जो बाकी के एफिडेविट्स और रहते अपोस्टल करने रहते डॉक्यूमेंट वो चालू कर देते हैं। और उसके बाद फिर 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है वीजा आने में। अपॉइंटमेंट के बाद ऑलमोस्ट 1.5 महीने में वीजा आ जाता है। एंड देन दे कैन मैडम ट्रैवल। ये जॉर्जिया के बारे में बोल रही है मैडम। यस। तो जो बाकी के कंट्रीज है जहाँ पे हम काम करते हैं, हम्म। तो वहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, स्पेशली रशिया का, तो उसके बाद एक 15 से 20 दिन में हम डॉक्यूमेंट्स लेके स्टूडेंट्स को फ्लाई करवाते हैं। अच्छा, तो तो रशिया का जो वीजा प्रोसेस थोड़ा सा सिंप्लीफाई है ओके कंपेयर टू जॉर्जिया, ओके लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट्स सबके लिए सेम है, सेम ही है, वो तो लगते उसमें हैं 12th के मार्क्स कोई गुंजाइश नहीं। और डॉक्यूमेंट्स खरे होने चाहिए, हाँ। वो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस चीज का वेरिफिकेशन होता है। हम्म। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे हमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, लेकिन कैसा है कि वो चेक होता है और उसमें कुछ गलत हो गया डिपोर्ट तो हो बच्चे का डिपोर्टेशन या वीजा ही नहीं मिलेगा। तो उसके पासपोर्ट के ऊपर भी बैड रिवर्ट आता है, रिमार्क आता है, तो स्टूडेंट के लिए वो अफोर्डेबल या अच्छा नहीं है। करियर का पॉइंट आता है। और रही बात मैडम, हम फॉरेन के साथ साथ हम इंडिया भी करते हैं। इंडिया में हम हमारे बहुत सारे कॉलेजेस के साथ कनेक्शन है, वहाँ पे हम एडमिशन करवा सकते हैं। तो जैसे भी अभी अपन ने डिस्कस किया कि टीएमई एड्यूटेक ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बेस्ट कंपनी है, तो फिर बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक कंफ्यूजन होता है कि ये जो अब्रॉड का एजुकेशन है वो एमबीबीएस का अलग है और इंडिया का अलग है, तो फिर ये आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एमबीबीएस जो एजुकेशन है, ये भारत में भी जो है, जो पढ़ाते हैं 19 सब्जेक्ट्स, वही 19 सब्जेक्ट प्रदेश में पढ़ाते हैं। भारत के एजुकेशन का जो मूल मंत्र है वो आयुर्वेदिक है और एलोपैथी, एमबीबीएस बोले तो एलोपैथी जो है, जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था तब ये एलोपैथी एजुकेशन उन्होंने लाया। और ये एलोपैथी एजुकेशन लेने के लिए पुराने जमाने में हमारे ही कोई होनहार नौजवान थे, वो बाहर जाए, पढ़ाई की और आए। वैसे ही ये सब चीजों का अभ्यास करने के बाद पूरे वर्ल्ड में रशिया जो एकमात्र देश है, ये एजुकेशन सस्ते में लाता है। ये सस्ते में क्यों लाता है? तो ये सभी रशिया में जो एजुकेशन वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में रहता है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में रहने के कारण ये गवर्नमेंट का बैकिंग रहता है, उसके लिए वो सस्ता रहता है। हमारे यहाँ पे भी हमने एम्स में अगर पढ़ाई की या बीजे मेडिकल में पूना में अगर पढ़ाई की, तो बच्चों को नॉमिनल फीस ही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फीस देनी है। लेकिन क्यों नहीं देनी है? कि उसको सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से है। सेम इन जॉर्जिया, सेम इन रशिया, कि जो एजुकेशन का बैकिंग है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो वो सब्सिडीज की तरह भारत उनको मिलता है। लेकिन प्राइवेट एजुकेशन में जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं, एक्सपेंसिव है। क्योंकि अगर हमने सीटों का अगर आकलन किया तो अगर हम समझ सकते हैं कि पूरे भारत में कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि लोक संख्या भारत में ज्यादा है। पूरे भारत में सिर्फ 1 लाख सीट्स है। अगर उसमें हम गवर्नमेंट सीट्स पकड़े, प्राइवेट सीट्स पकड़े, डीम पकड़े, सेमी गवर्नमेंट पकड़े, सब मिला के 1 लाख है। और हर साल नौजवान युवा जो ये एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं या बैठने की तमन्ना रहती है, वो 25-20 लाख के ऊपर है। उसमें से अगर 1 लाख सीटें गई तो बाकी के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? उनको करियर करना नहीं है क्या? करना तो है। तो उनके लिए ये ऑप्शन भारत सरकार ने ही दिया है कि आप प्रदेश में जाओ, पढ़ाई करो, आ जाओ, यहाँ आने के बाद अब हम एग्जाम लेंगे आपकी, आपने क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाई की है। वही एग्जाम अभी आजकल भारत में भी लागू हुआ है कि पूरा एग्जाम अभ्यासक्रम खत्म होने के बाद एक नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग
वो एग्जाम लेती है बच्चों की, वो एग्जाम अपेयर होने के बाद बच्चों को लाइसेंस मिलता है, सेम बाहर से आने के बाद लाइसेंस होता है। तो ये दोनों एजुकेशन एक समान है, दोनों जगह में 19 सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं वहां पे 20 और यहाँ पे 19, सब जगह पे सेम है। एग्जाम का सवाल है, कॉस्टिंग का सवाल है, बाकी कुछ नहीं। अभी मेरा मैम फिर से आपको एक सवाल है कि वो क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे या फिर उनके साइड से हो जाता है, और इन सब चीजों में टीएमई एड्यूटेक कैसे वे में उनको सपोर्ट करता है? मोस्टली अभी हमारा कंसल्टेंसी छोड़ के अगर अदर्स कंसल्टेंसी में वो एडमिशंस लेते हैं, फिर वहाँ वीजा में प्रॉब्लम्स होता है, वीजा भी आया, वहां गए तो वहां पे टीआरसी करना रहता है, वहां पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता जो हम पूरा सपोर्ट देते हैं। उसके बाद हमारे हॉस्टल्स भी है वहां पे, जहाँ इंडियन मैथ्स, इंडियन ट्रैक्टर सब है, जो उनके वहाँ के आगे के प्रोसेस के लिए उनको हेल्प करते हैं। कॉलेज में अगर कोई प्रॉब्लम आया एडमिशन रिलेटेड तो वो भी हम आदित्य सर वहाँ पे कोऑर्डिनेट करके वो सॉल्व करते हैं। ओके। और लाइक ये जो हॉस्टल्स है, फिर वो जैसे इंडिया में केयर टेकर्स वगैरह होते हैं, तो वैसे भी कुछ है वहाँ पे अवेलेबल? हमने क्या किया मैडम, हमारे टोटल 6 हॉस्टल्स हैं जॉर्जिया में, रशिया में भी हमारे 2 हॉस्टल्स हैं, तो रशिया में भी हमारे इंडियन केयर टेकर्स हैं, उसके साथ साथ जॉर्जिया में भी है। तो दोनों जगह पे हम हॉस्टल्स हमारे हम चलाते हैं। तो इंडियन केयर टेकर्स है, तो क्यों रखा है कि लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग, तो जो उनको कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है वहां पे वो रेक्टिफाई हो जाती है। उसके साथ साथ जो खाना है, हम परदेश में दाल रोटी भी देते हैं, सबसे जरूरी चीज। उसके साथ साथ जो त्योहार होते हैं, त्योहार हम मनाते हैं, जन्माष्टमी हो या गणपति हो, दिवाली, उसके बाद रमजान ईद भी रहता है, क्रिसमस तो उधर का ही फेस्टिवल है, तो उधर अच्छी तरह से मनाते ही है। उस सभी त्योहारों के टाइम में हम कुछ स्वीट्स, बच्चों को अलग से मेनू बनता है वैसा देते हैं। हमारे मेनू में कॉम्बिनेशन रहते हैं कि हम शाकाहारी भी देते हैं, मांसाहारी भी देते हैं, ये दोनों जगह पे होता है। और सबसे जरूरी बात, हम गेहूं की रोटी देते हैं, वो बाहर मिलना मुश्किल है, उसको हम चपाती बोलते हैं, तो तवा रोटी चपाती एक जैसा ही है। वो हो गया हॉस्टल के बारे में। उसके साथ साथ जो आपका सवाल था मैडम की कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, मैडम सबसे हमारी जो कंसल्टेंसी है, हम स्टूडेंट्स की जो ट्यूशन फीस है, हम बच्चों को सेमिस्टर वाइज भरने को बोलते हैं कि, और वो भी फीस हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भरते हैं, तो हमारे अकाउंट में हम लेते ही नहीं है। टोटल ट्रांसपेरेंसी है, सीधा पेरेंट्स के अकाउंट से पैसा जाएगा यूनिवर्सिटी अकाउंट में। और रशिया में अभी फिलहाल जो चालू है, वॉर की वजह से स्विफ्ट कोड बंद है, दैट इज अ कॉमन थिंग। तो उस सिलसिले में स्टूडेंट जब खुद पैसे खुद जाएगा रशिया लेके, खुद के हाथों से यूनिवर्सिटी में भरेगा, और उसकी रिसीट उसको बाकायदा तुरंत मिल जाती है, तो वो भी ट्रांसपेरेंसी है। हमारी जो कंसल्टेंसी फीस है, हम जो लेते हैं वो हम सामने से बोल के ही लेते हैं, जितना हमारा है। हम सिर्फ 50,000 INR में हम पूरे 6 साल का सर्विस देते हैं। बाकी के जो सर्विसेज है, वीजा है, एयर टिकट है, टीआरसी करनी है, वो भी हम करवा के देते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जॉर्जिया हो, चाहे आर्मेनिया हो, चाहे कजाकिस्तान हो। वो सब चीजें हम बच्चों को कंप्लीट है। किसी भी दौरान अगर स्टूडेंट को कुछ तकलीफ आती है, तो हमारे रिस्पेक्टिव केयर टेकर्स है, वो वहां पे उनको सपोर्ट करते हैं। चाहे बच्चे का कुछ अगर पर्स गुम हो जाए, पासपोर्ट गुम हो जाए, उस केस में भी हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और ऐसा सपोर्ट नहीं कि सिर्फ 1 साल के लिए, वो पूरे 6 साल के लिए। उसके बाद अगर बच्चों को पीजी के लिए जाना है, तो हमारे पास पीजी का भी ऑप्शन है, पीजी का भी सपोर्ट हम करते हैं। तो हम अगर बोले एक सिंगल लाइन में, तो हम
6 साल के लिए बच्चों का पालकत्व लेते हैं। वी आर डूइंग अ पेरेंट्स वर्क। तो वो हैंड होल्डिंग अच्छा होता है, पेरेंट्स को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए भी हमारे पास सपोर्ट है। अगर कभी भी बच्चे को फोन नहीं लग रहा है, हम हमारे एग्जीक्यूटिव खुद फोन लगा के देते हैं। स्टार्ट जैसे ही बच्चा रिस्पेक्टिव कंट्री में लैंड हो गया, उसको सिम कार्ड देना, हॉस्टल में वाईफाई देना, उसको उसका बैंक अकाउंट ओपन करना, उसका टीआरसी बनाना या वीजा एक्सटेंशन करना, उसका इंश्योरेंस निकालना। अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो हमारे केयरटेकर बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका दवाई का बारे में सब कुछ उसको बताते। हम ऐसे इंश्योरेंस निकाल के देते हैं कि बच्चे को मैक्सिमम जो बीमारी है वो इंश्योरेंस में कवर हो जाए, ताकि पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना हो जाए। क्योंकि हम जो कॉस्टिंग है ये 3 गुना महंगा है जॉर्जिया भारत से। रशिया तो कॉमन है या कजाकिस्तान भी कॉमन है, लेकिन जॉर्जिया महंगा है 3 गुना। तो बच्चे के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आ जाए, उसका हम बताते हैं। रही बात एकेडमिक की, तो हमारे यूनिवर्सिटी के साथ अच्छे रिलेशन होने के कारण अगर कोई बच्चा बोलता है कि अटेंड नहीं करता है प्रॉपरली या उसको कुछ तकलीफ होती है, तो वहां के जो कोऑर्डिनेटर है वो हमें कम्युनिकेट करते हैं कि ये स्टूडेंट पर्टिकुलर है, वो अटेंड नहीं कर रहा, आप देखो बीमार पड़ गया या क्या हो गया। तो हम बच्चे को डीपली जाते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्टल्स वहां पे कोई बच्चा जानबूझकर कर रहा है तो हम उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं कि आप एक बार बात कर लो पेरेंट बच्चों के साथ, उसको तकलीफ है क्या। तो ये जो पेरेंटिंग नेचर है वो नेचर से हम काम करते हैं। तो उसके बलबूते पे हमारे ऊपर स्ट्रेस बढ़ गया है, और उस स्ट्रेस के कारण ही हम अब आगे बढ़ रहे हैं। क्यों ये जो मैडम, अगर ये एंगल से देखा जाए तो ये पूरे इसमें मैडम पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और कंसल्टेंट का ट्रस्ट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट सबसे वैल्यूएबल थिंग है। आज के तारीख में अगर मैं बोलूं तो ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। पैसा तो सब कमाते हैं, ट्रस्ट कमाना बहुत मुश्किल है, और हमने सिर्फ ट्रस्ट कमाया है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशंस इवॉल्विंग, एंड आल्सो मतलब आप क्या एडवाइस देना चाहते हो उनके लिए जिनको अब्रॉड स्टडी करने के लिए आना है? मैं तो वेलकम करूंगा अब्रॉड के लिए, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकली देखते हो तो भारत में अगर एमबीबीएस एजुकेशन अगर किसी को करना है तो उसके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया तो चाहिए। ओके, तो वही चीज मैं जॉर्जिया में खाना पीना रहना एजुकेशन के साथ 50 लाख में दे रहा हूँ। वही चीज मैं रशिया में 30 से 35 लाख में दे रहा हूँ। वही चीज कजाकिस्तान में भी 35 से 40 लाख में दे रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं वो कम से कम 50% कॉस्ट तो उनकी खुद सेव कर रहे हैं। तो मेरी बच्चों को अपील है या पेरेंट्स को अपील है कि आप एजुकेशन बाहर से लो, क्योंकि अभी इंडिया में भी एजुकेशन लो तो आपको एग्जाम देनी है, बाहर से लो तभी एग्जाम देनी है। एक्सपोजर ये मिलेगा कि ये जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप सीखते हो, आपका बच्चा इंडिपेंडेंट होता है हर चीजों में, जो डिसीजन लेने की उसकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। और जो पैसा आप सेव करोगे एजुकेशन में इंडिया में देने, वो पैसा आप बच्चों के करियर में लगा सकते हो, उसका हॉस्पिटल सेटअप करने में, क्लिनिक सेटअप करने में, या उसका फ्यूचर स्टडी करने में। ये जो 50% अमाउंट आप सेव करोगे, मोर देन 50% इन का अलग टर्मिनोलॉजी में, तो वो आप सेव करते हो। अगर आप पूना की बात करेंगे तो मैडम भारती में 25 लाख रुपए ट्यूशन फीस है 1 साल की। तो वही ट्यूशन फीस हम 1.25 करोड़ पे हो जाती है, तो एक 75 लाख तो सेव हो ही गए। और 75 लाख आज के तारीख में बड़ी अमाउंट है, और 6 साल बाद भी बड़ी अमाउंट है। 75 लाख ही होते हैं, चाहे अगर आप अभी ले लो या 6 साल बाद देखो। तो एजुकेशन तो बढ़ेगा, स्टूडेंट्स जाएंगे बाहर, क्योंकि लिमिटेशन है। हाँ, भारत सरकार ने अगर जगह सीटें बढ़ाई तो अलग बात है, लेकिन वो करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है। अगर
भारत सरकार की चल रहे, मोदी सरकार बोल रहे कि हम एम्स ज्यादा बढ़ाएंगे, वो अच्छी बात है। भारत में भी करना जरूरी है क्योंकि डॉक्टर्स की नेसेसिटी पूरे समाज के लिए है और हम एज अ कॉमन पर्सन डॉक्टर्स को देखने का नजरिया ही अलग है। जैसे बोलते हैं ना कि पृथ्वी में भगवान के बाद डॉक्टर ही भगवान है, तो वही चीज है। तो ये हम जो कर रहे हैं, हम एक तरीके से सोशल सर्विस ही कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बना रहे हैं और जो कॉमन इंसान है, जो फार्मर है या बड़ा पैसे वाला कोई नहीं है, उसका जो सपना है डॉक्टर्स बनने का, वो हम इस तरह से, इस तरीके से हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मच टू बोथ ऑफ यू कि आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए एडमिशन्स के बारे में, प्लस आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू मैडम।